तो आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक और बेहतरीन स्टोरी का नाम है इंडिगो किंग जेकाल। तो हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू स्टोरीज। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये जो हमारा टॉपिक है इंडिगो किंग, ये जो स्टोरी का नाम है, इसमें इंडिगो एक रंग है। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, 7 रंगों में से एक रंग इंडिगो भी होता है, जो ब्लू, जिसको आप नीला रंग बोलते हैं और बैंगनी रंग बोलते हैं, इनके बीच का एक रंग होता है इंडिगो। और जैकाल का मतलब होता है सियार। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये सियार इंडिगो कलर का है, तो इंडिगो किंग जैकाल। तो चलिए रीड करते हैं और समझते हैं स्टोरी को। और अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो चलिए रीड करते हैं स्टोरी को। स्टोरी इस तरह से है। जैकी लिव्ड, जैकी रहता था। जैकी कौन है? अभी देखिए कोमा लगाकर हमने इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। जैकी एक जैकाल है। जैकाल कौन? सियार। तो जैकी एक सियार लिव्ड रहता था इन अ जंगल, जंगल में। तो यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैकी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है लिव्ड। ही हंटेड, वो शिकार करता, फॉर फूड, अपने खाने के लिए, एवरीडे, रोज, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। तो वो डेली क्या करता था? शिकार करता था अपने खाने के लिए अपने दोस्तों के साथ। वन डे, एक दिन, ही थॉट टू हिमसेल्फ, यानी कि उसने खुद से सोचा। जब कोई इंसान खुद से बातें करते हुए दिमाग में कुछ सोचता है तो टू हिमसेल्फ लगाते हैं। आप यहाँ पे जानवर के लिए इट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ही है तो आप ही भी लिख सकते हैं। तो एक दिन ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने विचार किया। इसका ये मतलब है, क्या विचार किया? अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, यहां से लेकर यहां तक। अब ये उसके एग्जैक्ट वर्ड जो वो सोच रहा है। एवरी डे, रोज, आई वर्क हार्ड, कि मैं रोज कड़ी मेहनत करता हूं। वर्क हार्ड इज कड़ी मेहनत करना। टू कैच, पकड़ने के लिए, एनिमल्स को, फॉर फूड, खाने के लिए। तो मैं रोज कड़ी मेहनत करता हूं जानवरों को अपने फूड के लिए, खाने के लिए। देन, फिर, एवरी इवनिंग, हर शाम को, आई हैव टू शेयर, मुझे शेयर करना पड़ता है। तो यहां पर हमारा लेसन, ये रूल है हैव टू, तो मुझे शेयर करना पड़ता है, हैज टू हैव टू का लेसन। तो स्टोरीज में ज्यादातर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा, या फिर कुड मोडाल वर्ब मिलेगा, या फिर पैसिव वॉइस मिलेंगे। तो गिने चुने कुछ 7-8 स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो स्टोरीज में ज्यादातर यूज होते हैं। लेकिन पूरी इंग्लिश जो है उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, कम से कम 250-300 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको आने चाहिए, तभी आप स्पीकिंग कर पाएंगे। स्टोरीज पढ़ना मुश्किल बात नहीं है, वो ईजी है, बट आपको सारे स्ट्रक्चर सीखने चाहिए। क्योंकि स्टोरी सीखकर आप ये सोच रहे हैं अगर स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होगा, तो वैसा नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि कोर्स से आप सीख सकते हैं। तो अब क्या हुआ? कह रहे हैं कि हर शाम को मुझे शेयर करना पड़ता है, इट मतलब वो फूड, विद अदर मेंबर्स, जो अदर मेंबर्स है उनके साथ, ऑफ द पैक, उस पैक के। पैक मतलब क्या होता है? जैसे जो पक्षी होते हैं उनका झुंड होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ऐसी जो शेर होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं प्राइड ऑफ लॉयंस। उसी तरह से जो ये जेकाल वगैरह होते हैं, इनका जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं पैक। ठीक है, तो मुझे शेयर करना पड़ता है जो हमारे ग्रुप के अदर मेंबर्स हैं उनके साथ उस फूड को। आगे सोच रहा है वो, इफ आई गो अक्रॉस द रिवर, कि अगर मैं रिवर के उस पार चला जाऊं। इफ आई गो, अगर मैं चला जाऊं, अक्रॉस, उस पार, द रिवर, नदी के, टू द विलेज, जो कहां पर है नदी, टू द विलेज, मतलब अक्रॉस द रिवर टू द विलेज, उस विलेज में। देन, फिर, आई कैन गेट, मुझे मिल सकते हैं, जूसी फ्रूट्स, मतलब रसीले फल। जूसी मतलब रसीले, तो मुझे रसीले फल मिल सकते हैं। एंड, और, फैट हैंस, हैंस मतलब मुर्गियां, और फैट मतलब मोटा।
तो मोटे मुर्गे मुर्गियां मुझे मिल सकते हैं फॉर माई ओन, मेरे खुद के लिए, ओन मतलब खुद के लिए। आई कैन ईट देम, मैं उनको खा सकता हूँ, इन द विलेज, गांव में, एंड कम बैक, और वापस आ सकता हूँ, टू द जंगल, जंगल में। दिस वे, इस तरह से, आई विल नॉट नीड, मुझे जरूरत नहीं होगी, ये विल नॉट को वॉन्ट लिखा जाता है, आई वॉन्ट नीड मतलब मुझे जरूरत नहीं होगी, टू शेयर माई फूड, अपने फूड को शेयर करने की। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये वो सोच रहा था अभी, फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जैकी वोकअप, जैकी उठा, वेकअप मतलब जागना, वोकअप सेकंड फॉर्म, तो वो उठा, अर्ली जल्दी, एंड वेंट और चला गया, अक्रॉस द रिवर नदी के उस पार, ही एंटर्ड उसने प्रवेश किया, पास्ट इंडेफिनिट, द स्लीपी विलेज सोए हुए गांव में, गांव वाले सभी सो रहे थे इसलिए स्लीपी विलेज, यहाँ पे विलेज नाउन है, स्लीपी एक एडजेक्टिव है, तो सोया हुआ गांव उसमें उसने प्रवेश किया। एज ही वॉन्डर्ड नियर अ पोल्ट्री फार्म, पहले पोल्ट्री फार्म समझे, पोल्ट्री फार्म किसको बोलते हैं, जो मुर्गियों का खाना होता है जिसमें मुर्गियां वगैरह रखी जाती है, पोल्ट्री फार्म। तो एज ही वॉन्डर्ड नियर, वॉन्डर मतलब होता है इधर उधर घूमना, तो जैसे ही वो इधर उधर घूमते घूमते कहाँ पे आया, पोल्ट्री फार्म के नियर, ही सो उसने देखा, फैट हैन एक मोटी ताजी मुर्गी, मोटी मुर्गी देखी, एट वंस मतलब तुरंत, इमीडिएटली, हिज माउथ वाटर्ड उसके मुंह में पानी आ गया, हिज माउथ सब्जेक्ट है, वाटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब मुंह में पानी आना, तो एट वंस तुरंत उसके मुंह में पानी आ गया, एट द थॉट ऑफ मतलब विचार से ही, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एट द थॉट ऑफ मतलब विचार ही किया था उसी से उसके मुंह में पानी आ गया, एट द थॉट ऑफ क्या विचार किया था, बाइटिंग इनटू बाइट करने का, किस चीज में, इनटू हैंस जूसी फ्लैश, फ्लैश मतलब होता है मांस और जूसी मतलब रसीला, तो वो सोच रहा है कि मैं बाइट करूंगा, बाइटिंग इनटू, ठीक है, ऑफ के बाद वर्ब लगती है तो आईएनजी देना पड़ता है, तो बाइटिंग इनटू द हैंस जूसी फ्लैश, जैसे ही मैं मुर्गी के रसीले मांस में बाइट करूंगा, तो इस विचार से ही उसके मुंह में पानी आ गया। ही वॉज वह था, इन हिज थॉट अपने विचारों में, तो वो अभी विचारों में था, मतलब सोच रहा है कि मेरे को मजा आ जाएगा, मैं उसको खा लूंगा, अभी वो सोच रहा है, तो ही वॉज इन हिज थॉट वो अपने विचारों में ही था, दैट की ही डिड नॉट सी, तो अपने विचारों में था और उसने नहीं देखा, ही डिड नॉट सी द स्ट्रीट डॉग्स, जो गली वाले कुत्ते थे उसने उसको नहीं देखा क्योंकि वो विचारों में था। तो कह रहे हैं कि वो अपने विचारों में था कि उसने कोई भी स्ट्रीट डॉग नहीं देखा, दैट की दैट हैड गैदर्ड जो वहां इकट्ठे हुए थे, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने आपको सिखाया था कि एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं दैट का, कौन से डॉग्स की बात हो रही है, दैट हैड गैदर्ड जो इकट्ठा हुए थे, ये पास्ट परफेक्ट, कहाँ पे इकट्ठा हुए थे, एट द एंड ऑफ द लेन, जो भी लेन होती है मतलब गलियां होती है जो अलग अलग से बनाए होते हैं गलियारे, उनके एंड में वो इकट्ठे हो गए। द स्ट्रीट डॉग्स, अब क्या हुआ, जो स्ट्रीट डॉग्स है, स्ट्रीट मतलब गलियां, तो गली वाले कुत्ते, हैड सीन उन्होंने देख लिया था, द स्ट्रेंजर्स प्रेजेंस एक अजनबी, स्ट्रेंजर कौन होता है, एक अनजान एक अजनबी, तो उस अजनबी की प्रेजेंस को देख लिया था मतलब उसकी मौजूदगी को देख लिया था, एंड रश्ड, रश का मतलब होता है बड़ी तेजी से भागना, तो रश्ड सेकंड फॉर्म, कहाँ पे मतलब तेजी भाग कर गए वो, एट जैकी, जैकी की तरफ, बार्किंग भौंकते हुए, ये बार्किंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जेरेंड का काम कर रहा है, तो कह रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स ने देख लिया था उस स्ट्रेंजर की प्रेजेंस को मतलब जैकी को, एंड रश्ड एट जैकी और जैकी की तरफ वो तेजी से भागे, बार्किंग भौंकते हुए, एंड ग्राउलिंग एट हिम और ग्राउलिंग करते हुए उस पर, एट हिम, ग्राउलिंग क्या होता है, आपने कुत्ते देखे होंगे, या तो वो भौंकते हैं या फिर वो एक अजीब सी आवाज करते हैं, जैसे लड़ने से पहले जैसे गरजते हैं ना, तो उसको ग्राउलिंग बोलते हैं, जैसे पेट में गुड़गुड़ होती है उसको भी ग्राउलिंग बोलते हैं, तो वैसे वो
ग्राउलिंग कर रहे थे एट हिम, जैकी पर। जैकी टर्न्ड अराउंड, जैकी मुड़ा, टू सी देखने के लिए, फियर्स मतलब खूनखार, स्ट्रीट डॉग्स तो जैकी मुड़ा देखने के लिए उन खूनखार स्ट्रीट डॉग्स को, बार्किंग एट हिम जो उस पर भौंक रहे थे। तो इसका वैसे ये मतलब बनता है कि वो मुड़ा और उसने देखा, राइट, ये मतलब बनता है वो मुड़ा और उसने देखा खूनखार, फियर्स मतलब होते हैं भयंकर, ठीक है, खूनखार या भयंकर या फिर बहुत खतरनाक। जैसे टाइगर एक फियर्स एनिमल है, खूनखार एनिमल है, तो जो भौंक रहे थे उसकी तरफ उसने देख लिया। ही रैन वो भागा, टू सेव हिज लाइफ अपना लाइफ बचाकर, वो अपने लाइफ को बचाकर वहां से भागा। सेकंड फॉर्म रन की रैन, पास्ट इंडेफिनिट। ही रैन इनटू वो भाग गया कहां पे, इनटू अ हाउस एक मकान में भाग गया। कौन सा हाउस, विद एन ओपन डोर जिसका दरवाजा खुला था। एज क्योंकि, इट वॉज अ डायर्स हाउस क्योंकि एक डायर का हाउस था। डायर कौन, व्यक्ति का नाम नहीं है, जो कपड़ों को डाई करते हैं, कलर चढ़ाते हैं, उसका घर। तो एज क्योंकि इट वॉज अ डायर्स हाउस क्योंकि ये डायर करने वाले का घर था। ही फेल वो गिर गया, इनटू अ टब तो ट्यूब है यहाँ पे, टब आएगा, तो वो टब में गिर गया, ऑफ ब्लू डाई, ब्लू डाई के, तो ब्लू कलर का वो डाई का एक टब था, उसके अंदर वो गिर गया। ही गोट आउट ऑफ द हाउस वो घर से बाहर निकला। गेट आउट मतलब बाहर निकलना, गेट आउट ऑफ समथिंग किसी चीज से बाहर निकलना। एट वंस मतलब तुरंत, तो ही एट वंस वह तुरंत घर से बाहर निकला, एंड वेंट बैक और वापिस चला गया, टू द जंगल जंगल में। अब उसका कलर क्या हो गया जयकाल का, ब्लू कलर हो गया, यानी कि इंडिगो कलर हो गया, जो ब्लू ब्लू भी होता है और बैंगनी भी होता है, मिक्स टाइप का होता है उनके बीच का रंग। तो उसके बाद अब क्या हुआ, अपने जंगल में जब वो वापस पहुंच गया, व्हेन ही रीच्ड जब वो पहुंचा, द जंगल जंगल में, ये हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन है। जब वो जंगल में पहुंचा, ऑल द एनिमल्स लुक्ड एट जैकी तो सभी जानवरों ने लुक्ड देखा, एट जैकी जैकी को, टेरिफाइड भयभीत, एंड सरप्राइज्ड और आश्चर्यचकित। तो मतलब जब वो जंगल में पहुंचा तो सभी जानवरों ने जैकी को देखा, भयभीत था वो और सरप्राइज्ड था। ये टेरिफाइड एडजेक्टिव है, सरप्राइज्ड एडजेक्टिव है। जैकी देन सो जैकी ने फिर देखा, हिज रिफ्लेक्शन अपनी छवि को, जैसे हम पानी में देखते हैं अपनी छवि, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो जैकी ने देखा अपनी रिफ्लेक्शन को, इन अ नियर बाय पॉन्ड जो पास वाला पॉन्ड था मतलब तालाब था, उसमें अपनी छवि को देखा। रियलाइजिंग दैट ये एहसास करते हुए कि, ही वॉज डाइड ब्लू कि वो डाई हो चुका था ब्लू कलर का। तो ये पैसिव वॉइस है, ही वॉज डाइड, ये DYE वाला है, मरने वाला मत समझना, वो DIED होता है, ये DYED है। तो ही वॉज डाइड ब्लू, वो ब्लू कलर में डाइड था। आप चाहे तो इसको एक एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, ठीक है, डाइड मतलब जो डाई हो रखा है, एडजेक्टिव। रियलाइजिंग दैट ये एहसास करते हुए कि वो ब्लू कलर में डाई हो रखा है। ही थॉट उसने सोचा, ऑफ अ प्लान उसने एक प्लान सोचा। ही कॉल्ड आउट उसने पुकारा, कॉल आउट मतलब पुकारना, क्या पुकारा, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में यहां से यहां तक, तो क्या बोला उसने, जंगल ड्वेलर्स मतलब जंगल में रहने वालों, ड्वेल मतलब होता है निवास, निवास करना, और ड्वेलर्स कौन होता है, निवास करने वाले। जैसे महात्मा बुद्ध का भी एक कोटेशन है, डोंट ड्वेल इन द पास्ट, डोंट थिंक ऑफ द फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट, मतलब पास्ट में मत जियो, फ्यूचर का मत सोचो, प्रेजेंट में रहो। तो जंगल ड्वेलर्स जंगल में रहने वालों, एम द इंडिगो किंग मैं इंडिगो किंग हूं, मतलब वो जो ब्लू कलर का राजा था मैं वो हूं। सेंट जिसको भेजा गया है, बाय लॉर्ड भगवान के द्वारा, जिसको भगवान के द्वारा भेजा गया है, तो रूल ओवर शासन करने के लिए, यू तुम पर, एंड केयर और केयर करने के लिए, फॉर योर वेलबींग तुम्हारे अच्छे के लिए या फिर तुम्हारी राजी खुशी के लिए।
तो बोल रहा है जंगल में रहने वालों, मैं इंडिगो किंग हूँ, मुझे भगवान के द्वारा भेजा गया है तुम पर शासन करने के लिए और तुम्हारा वेल बीइंग मतलब टेक केयर करने के लिए। आई हैव बीन अपॉइंटेड, मुझे नियुक्त किया गया है। पास्ट पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो मुझे नियुक्त किया गया है द किंग एक राजा, एंड केयर टेकर और एक संभालने वाला, केयर टेकर की तरह अपॉइंट किया गया है। केयर टेकर किसका? ऑफ द जंगल, जंगल का मतलब जंगल को संभालने वाला, तो मुझे नियुक्त किया गया राजा और जंगल को संभालने वाला। बो टू मी, मेरे सामने झुको। बो क्या होता है? झुकना, और बो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। बो टू मी, मेरे सामने झुको, एंड सर्व मी, और मेरी सेवा करो, वेल अच्छे से, एंड और आई शैल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, फ्रॉम ऑल हार्म, सभी नुकसानों से, सभी जो भी होगा हार्म होगा उससे प्रोटेक्ट करूंगा, रक्षा करूंगा। The animals did not know, जानवर नहीं जानते थे। Why, क्यों? He was looking strange, कि वो अजीब क्यों दिख रहा था। And colored, और colored क्यों दिख रहा था? उनको तो लग रहा था वो जैकी है, पर कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि वो इतना अजीब क्यों दिख रहा था या फिर वो कलर्ड क्यों है। नाउ अब जैकी हैड टाइगर्स, जैकी के पास टाइगर्स थे, लायंस थे, एलिफेंट्स थे, डियर्स थे। तो ये बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक पता होगा इतना तो। एलिफेंट पता है आपको, लायन पता है, टाइगर पता है, और हेयर्स, हेयर्स मतलब खरगोश होता है, डियर मतलब हिरन होते हैं, वो थे, और लेपर्ड्स थे। एट हिज बैक एंड कॉल, तो ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेट मी टेल इट टू यू। ये है जो आपको याद रखना है। एट समवंस बैक एंड कॉल मतलब किसी के इशारों पर होना, किसी की उंगलियों पर नाचना। तो एक मैंने आपको वर्ड भी कराया था, टू डांस टू वंस ट्यून, किसी के इशारों पे नाचना, उसी का दूसरा मतलब भी बताया था, याद रखिए, इडियम एंड फ्रेजेस में बताया था, अगर आपको याद है तो मैंने कहा था एट समवंस बैक एंड कॉल मतलब किसी के इशारों पर नाचना। तो कह रहे हैं अब जैकी के पास ये सारे जानवर थे उसके इशारों पर नाचने वाले। नाउ व्हाट हैपेंड, ही हैड बैनिस्ड, उसने देश निकाला दे दिया था। बैनिश मतलब होता है निकाल देना, वनवास दे देना, अपने देश से निकाल देना, देश निकाला बोलते हैं इसको। तो ही हैड हाउएवर, लेकिन उसने, हाउएवर यहाँ पे लेकिन के लिए यूज हो रहा है, उसने बैनिश कर दिया था हिज ब्रेदरन, अपने भाइयों को, मतलब जो भी बाकी के सियार थे उनको देश निकाला दे दिया था कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ब्रेदरन कौन? तो ब्रदर, ब्रेदरन, ठीक है, ब्रेदरन मतलब भाईचारा जो भी है उनका, उनको भेज दिया था। और वो कौन थे? दी अदर जैकाल, जो दूसरे जैकाल थे उनको, जैकाल्स यहाँ पर होगा। और कहाँ पे भेजा था, बैनिश किया था? टू द फार साइड ऑफ द जंगल, मतलब जंगल के किसी दूर कोने में। फार साइड मतलब, फार मतलब दूर, साइड मतलब एक कोना, ऑफ द जंगल, जंगल का। जैकी एंजॉयड हिज रोल, जैकी ने मजा किया अपने रोल का एज अ किंग, एक राजा के रूप में, उसको मजा आया। एंड एनिमल्स, और जो जानवर थे, स्ट्रोंगर देन हिम, जो उससे ज्यादा स्ट्रोंगर थे, सर्व्ड हिम, तो उसकी उन्होंने सेवा की। हंटिंग फॉर हिज फूड, और शिकार किया उसके फूड के लिए, तो उसको नहीं शिकार करना पड़ रहा था, दूसरे जानवर शिकार कर रहे थे। तो हंटिंग, शिकार कर रहे थे वो, फॉर हिज फूड, उसके फूड के लिए, एंड ओबेइंग हिम, और उसकी आज्ञा का पालन भी कर रहे थे। वन नाइट, एक रात, जैकी हर्ड, जैकी ने सुना, द कॉल, आवाज को, यहाँ पे कॉल एक नाउन है, मतलब पुकार को सुना। किसकी पुकार? ऑफ हिज ब्रदर जैकाल्स, अपने जो सियार भाई थे उनकी कॉल को सुना, आवाज को सुना। दे वर हाउलिंग, हाउलिंग कर रहे थे, जैसे कुत्ता भौंकता है उसी तरह से जैकाल हाउलिंग करते हैं, मतलब उनका बोलना होता है हाउल करना। किसको देख के? एट द फुल मून, मतलब पूरा चांद था उसको देख के हाउलिंग कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैकी ट्राइड टू इग्नोर, जैकी ने कोशिश की नजरअंदाज करने की, इग्नोर करने की, द कॉल, उस पुकार को, क्योंकि बाकी कर रहे थे हाउलिंग तो उसका भी मन कर रहा था, लेकिन उसने इग्नोर किया। बट लेकिन, बट देन, लेकिन फिर, ही कुड नॉट रेजिस्ट, वो रोक नहीं सका। रेजिस्ट मतलब रोकना, तो वो रोक नहीं सका, कुड का यूज सका।
एनीमोर पूरा मतलब हो गया, लेकिन वो अब और इसको रेजिस्ट नहीं कर सका, रोक नहीं सका खुद को। सून जल्द, ही टू उसने भी, गेव अ हाउल उसने भी एक आवाज दी, मतलब अपनी आवाज में वो बोला। यहाँ पे हाउल एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए अ का यूज। अब क्या हुआ, द टाइगर जो टाइगर था, हु स्टूड जो खड़ा हुआ था, गार्ड मतलब यहाँ पे जो गार्ड है इसका मतलब है उसकी रक्षा करते हुए। हु स्टूड जो खड़ा था, गार्ड एट जैकीज केव, केव मतलब गुफा, जैकी की जो गुफा थी वहां पे जो टाइगर गार्ड कर रहा था, रक्षा कर रहा था खड़े हुए, उसने हर्ड सुन लिया। तो ये देखिए द टाइगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, हु से लेकर यहाँ तक ये सारा हु रिलेटिव प्रोनाउन के साथ है। अब इस सब्जेक्ट टाइगर का सब्जेक्ट का वर्ब क्या होगा, हर्ड। तो टाइगर ने जो कि गार्ड कर रहा था जैकी की गुफा को, हर्ड उसने सुन लिया, द कॉल उस आवाज को, पुकार को, एंड और रियलाइज्ड और उसको एहसास हो गया, दैट की द इंडिगो किंग जो इंडिगो किंग है, वो था, नो वन एल्स और कोई नहीं, बट लेकिन द जैकाल ऑफ देयर जंगल उनके जंगल का ही जैकाल। तो उसको एहसास हो गया कि ये इंडिगो किंग कोई और नहीं था, लेकिन जंगल का जो एक सियार है वही था। ही गैदर्ड उसने इकट्ठा कर लिया, लॉयन ने टाइगर ने इकट्ठा कर लिया, ऑल द अदर एनिमल सारे जानवरों को, टुगेदर एक साथ, एंड सेड और कहा। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। क्या बोला, हियर माय फ्रेंड्स सुनो मेरे भाई दोस्तों, हियर द कनिंग जैकाल हाउल सुनो इस चालाक जैकाल की आवाज को, हाउल को सुनो। ही इज अ कॉमन चीट, ये तो बहुत ही मतलब कॉमन चीट है, एंड नो किंग एट ऑल, यहाँ पे कॉमन चीट मतलब धोखेबाज। ही इज अ कॉमन चीट वो एक धोखेबाज है, एंड नो किंग एट ऑल और वो कोई राजा नहीं है, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी राजा नहीं है, कोई राजा नहीं है। थ्रैश हिम उसको मारो, थ्रैश मतलब होता है पीटना, बुरी तरह से पीटना इज थ्रैश। थ्रैश हिम उसको पीटो, एंड बैनिश और उसको देश निकाला दे दो, यहाँ से भगा दो, हिम मतलब उसको, फ्रॉम द जंगल जंगल से, एज क्योंकि, ही बैनिज्ड क्योंकि उसने देश निकाला दिया, उसने भगा दिया, हिज ओन ब्रेदरन अपने खुद के भाइयों को, इसलिए उसको भी निकाल दो। फिर क्या हुआ, ऑल एनिमल्स सारे जानवरों ने देन फिर बीट अप उसको पीटा, बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही रहती है, तो बीट अप जैकी, जैकी को पीटा, हु जो रैन भागा, टू सेव हिज लाइफ अपनी जान बचाकर। ही सून रियलाइज्ड उसको जल्द एहसास हुआ, दैट की ही वॉज बीइंग पेड उसको पे किया जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है पैसिव वॉइस का, इसलिए बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो ही वॉज बीइंग पेड उसको पे किया जा रहा था, फॉर ट्रीटिंग हिज फ्रेंड्स बैडली, तो ट्रीट मतलब व्यवहार करना, तो उसने ट्रीट किया था अपने फ्रेंड्स को बहुत बुरी तरह से, तो उसके बदले उसको क्या किया जा रहा था, बीइंग पेड किया जा रहा था, मार मार कर पिटाई करके। तो ये थी हमारी आज की एक बहुत ही बढ़िया और एक खूबसूरत सी स्टोरी। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आप भी इसी तरह से रीड करना चाहते हैं, खुद कैपेबल बनना चाहते हैं कि आप कुछ भी रीड कर सकें, स्पीकिंग कर सकें फ्लुएंटली एंड विद कॉन्फिडेंस, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। तो अगर सीखना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें मेरे ऐप को, उसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 799, एक साल का प्राइस, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, जिसमें आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं, आपको कुछ और सीखना बाकी नहीं रह जाएगा इस कोर्स को करने के बाद। सो थैंक यू सो मच। ऐप का लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मेन बुक बाय करनी है जिसमें मैंने इंग्लिश पूरी सिखा रखी है, वो भी आप बाय कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।